Hello बच्चों, let's see the question. Question says the total number of three digits number with one digit represent at 62 time is. और यहाँ बोला हुआ है आंसर द क्वेश्चन इज द राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो है हम यूज करें यहाँ पे, तो हमें क्या बात करनी है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर। तो वी कंसीडर, देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे थ्री डिजिट नंबर को कंसीडर करें, ठीक है ना, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब जब जीरो की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ पर तो जीरो आ नहीं सकता, तो अगर इस तरह के तो कोई नंबर हमारे पास नहीं बनेंगे, इस तरह का कोई भी नंबर नहीं बनेगा जिसमें इनिशियल वैल्यू क्या हो जीरो। तो जीरो तो अगर यहाँ आ रहा है तो फिर इस तरह के नंबर फॉर्म नहीं होंगे। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो को अगर हम इस तरह से ले लें, यहाँ पे ये और यहाँ पर, तो यहाँ जो है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने नंबर आएंगे तो कितने नंबर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, डॉट 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 9 तक आ सकते हैं। तो इस तरह के कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं बच्चों, 9 नंबर, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हो जाएगा। और तीसरा केस अगर हम यहाँ पर जो बनाए वो ऐसे बनेगा कि जीरो यहाँ हो और यहाँ हो, बट ये वाला केस भी नहीं ले सकते क्योंकि ये वाले पर कोई भी यहाँ पर जीरो आएगा तो नंबर थ्री डिजिट नहीं होगा, तो ये भी केस हम नहीं कर सकते। तो जीरो को कंसीडर करके टोटल नंबर कितने बना सकते हैं, 9, है ना, अगर जीरो को हम एज अ रिपीट डिजिट लेते हैं 2 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें हैं 1 की, तो फिर से अगर हम बात करें यहाँ पे 1 की बात करें तो 1 के केस में यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम। अब हम जो है यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये 1 हमने 2 बार रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे जीरो से, क्योंकि 1 तो आएगा नहीं, तो 0 0 2 3 4 डॉट 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 9 तक में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी नंबर आने कितनी होगी, 9। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 9, ठीक है। फिर हम जो है यहाँ पर देखो फिर से थ्री डिजिट बना दें, तो ये 1 यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो नंबर आ सकते हैं, अब यहाँ जीरो तो आएगा नहीं क्योंकि ये हमारे पास इस वाली डिजिट पर जीरो तो पॉसिबल होगा नहीं, फिर वो नंबर थ्री डिजिट नहीं होगा। तो जीरो को छोड़कर फिर 2 से लेकर 9 तक के यहाँ नंबर आ सकते हैं। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 8, ठीक है ना। फिर हम और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि जो 1 है वो हमारे पास इस तरह से रिपीट हो रहा, ठीक है ना, फर्स्ट डिजिट पर लास्ट डिजिट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे, यहाँ पे जीरो भी काउंट हो जाएगा, तो यहाँ टोटल ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे, 9, ठीक है ना, जीरो के साथ, बस 1 को छोड़ के, और बाकी जो आ गया वो क्योंकि 1 एग्जैक्टली 2 टाइम ही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास 1 को लेकर 9 को लेकर, मतलब 1 को एज अ रिपीट डिजिट लेते हैं, तो हमारे पास जो है कितने बन जाएंगे, यहाँ से देखो 9 + 9 18, 18 + 8 कितना हो गया, 26। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से 2 को भी कंसीडर कर सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी, डॉट 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 9 तक के भी। तो टोटल 9 डिजिट के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो जो टोटल नंबर हमारे बनेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे देखो 26 × 9, है ना, 26 × 9 में कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे हम यहाँ पर 2 को भी कंसिडर कर सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी। तो 26 × 9, तो ये कितना हो गया, 234, ठीक है ना, 234। तो ये हो गया, और 9 नंबर ये हो गए, तो इसमें 9 और ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं यही कर देता हूँ, तो 236 × 9, और ये कितना जाएगा, +9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 243। तो टोटल जो नंबर है हमारे पास कितने बनेंगे, 243। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।